नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो हम अपनी वीडियोस को आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स। काफ़ी बड़ी लिस्ट है फंडामेंटल्स की, तो उनमें से हम दो कवर करने वाले हैं। पहला है आपका वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिम, इंटीजर एंड स्ट्रिंग को। इसके अलावा आपके कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे लेके चलते हैं कि कैसे आपका वीवीए, जो कि आप मैक्रो भी बोलते हो, वो काम करता है। हमने अपनी पिछली लास्ट दो वीडियो में बताया था कि आप मैक्रो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, या फिर आपको सिंपल छोटी सी प्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं, आपको कोर प्रोग्रामिंग बताएंगे कि कैसे आप वीवीए अपने वीवीए के थ्रू मैक्रो लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से को ज़रूरत है, आई थिंक दे कैन ऑल्सो लुक इन टू इट। ठीक है। तो ये पूरा चैनल हिंदी में है। अगर आप चाहो तो मैं इंग्लिश में भी बना दूंगा आपके लिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में कुछ समय के लिए शायद समझ में ना आए, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए, राइट। वीवीए को थोड़ा सा डाउनग्रेड में देखा जाता है, अंडररेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी की सिचुएशंस में, अगर आप आरपीए की कोई रिक्वायरमेंट है, इफ यू नो वीवीए, डेफिनेटली यू विल बी हायर्ड, राइट। तो आरपीए इज आवर टारगेट, कि हम अपनी इस वीडियो के थ्रू आरपीए बनाएंगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल पर अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में वीडियो को लाइक करेंगे पूरी देखने के बाद। अगर आपको कुछ सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, तो आप हमें बताओगे कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स में। तो पहले ही आपका सेक्शन है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। वेरिएबल्स क्या होता है एंड डेटा टाइप क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए, वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि कोई भी एक कंटेनर होता है, इट्स काइंड ऑफ ए एम्प्टी कंटेनर, जिसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। एक खाली डब्बा है, एक तरह से एक छोटा सा आपने स्पेस का ब्लॉक दे दिया है, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। अब वो वेरिएबल है, लेकिन किस टाइप का वेरिएबल है, आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब डेटा के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है। डिम का मतलब होता है आपको डिफाइन करना होता है, डायमेंशनल होते हैं उसका वेरिएबल का। देन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब कोई भी एक आपकी 1 to 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी आपकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई भी सेंटेंस हो गया, ये आपके एज अ स्ट्रिंग कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके बहुत अलग भी है, फ्लोटिंग, राइट। फ्लोट वैल्यूज हो गई आपकी, डबल वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो फ्लोट या डबल लगभग एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल लिखते हैं। डबल वैल्यू क्या हो गया, डबल वैल्यू वो की वैल्यू होगी जहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट्स को भी आपको चेक करना है, दैट इज कॉल योर डबल वैल्यूज। ठीक है। इसके अलावा बुलियन वैल्यूज होती हैं। बुलियन क्या होता है आपका, यस और नो। तो मैं इनके अलावा और भी लिख देता हूँ, जैसे कि आपका आता है इंटीजर, then string, then you have boolean, then what else you have, double, and you maybe have variant, and so on, so many। ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड आपके होते हैं। ठीक है, जनरली वीवीए में यूज होते हैं। तो लेट्स नॉट गो टू मच इनटू इट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं वेरिएबल, थोड़ा सा मैं वो समझा रहा हूँ। अभी आप ये सोच लीजिए कि इनका काम क्या है। इंटीजर का मतलब है कोई भी वैल्यू विच इज लाइक बिटवीन 0, ठीक है, टू कोई भी इंटीजर वैल्यू है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक और होता है इंटीजर में भी तीन तरीके के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर आपका डबल हो गया, डबल मैंने नीचे लिखा हुआ है, और इसके अलावा आपका लॉन्ग भी होता है। ठीक है।
इनके डिफरेंसेस आप चाहो तो कोई भी जेएनआई सॉल्यूशन पे जाके चेक कर सकते हो, लाइक चैट जीपीटी, कोपायलट और जेमिनाई, इनमें से किसी पे भी चेक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट डिफरेंसेस बता देता हूँ। इंटीजर मतलब कि आपकी कोई भी वैल्यू विच इज बेसिकली 255 विद इन द काइंड ऑफ 10 लेटर्स और 12 लेटर्स मैक्स, ठीक है। डबल की जो वैल्यू होती है वो आपका यूज हो जाएगा जहां आपकी डेसिमल पॉइंट नंबर आता है। लॉन्ग वैल्यू कोई भी वेरी लॉन्ग इंटीजर आपका जो होगा, उस तरह की वैल्यूज के लिए आप लॉन्ग यूज करते हो। तो दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। स्ट्रिंग मैंने जैसा बताया, कोई भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग का मतलब है जैसे कि मेरा नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, कोई बड़ा सेंटेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। बूलियन वैल्यू आप यस एंड नो में कोई भी जवाब आपको देना है। एग्जांपल लाइक आर यू लिविंग इन लेट्स से इंडिया, यस एंड नो, ओके। वेरिएंट मतलब कोई भी आपका वैल्यू हो सकता है। तो वेरिएंट मतलब कि आपको पता नहीं है किस टाइप की वैल्यू आ जाएगी आपके एक वेरिएबल में, तो दैट्स वेयर वी यूज द वेरिएबल वेरिएंट। स्पेशली जब एरे डिफाइन करते हैं तो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एरे इट इज, कैन कंटेन्स स्ट्रिंग, इट कैन आल्सो कंटेन्स द न्यूमेरिक वैल्यूज। सो वेरिएंट आप वहां पर यूज कर सकते हो जहां पर आपको लगता है कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, या कोई और वैल्यू भी हो सकती है, बट थ्रू कोड यू आर एबल टू हैंडल इट, एंड दैट्स कॉल दीज थिंग्स, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से आप इन सबको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपली जैसा कि मैंने पिछले बताया, आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर विजुअल बेसिक पे जाइए, और यहाँ आपके आ जाएगा, ये आपकी हायरार्की दिखाता है पूरा। हायरार्की मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एप्लीकेशन एज एन एक्सेल एप्लीकेशन हो गया, एंड विद इन एक्सेल एप्लीकेशन यू हैव मल्टीपल सीट्स। सीट्स में आपकी रोज, कॉलम्स एंड सेल्स होते हैं। विद इन द सेल्स यू राइट द वैल्यूज एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे के सेशन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हायरार्की का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हिरारकी पे हम आई वांट टू क्रिएट अनदर वीडियो मे बी 5 या 7 मिनट की, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हिरारकी होता क्या है, वीवीए में कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले हम ले यहाँ पर चलते हैं। अभी यहाँ पर एक मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर आपका एक मॉड्यूल आएगा, आप यहाँ पर मॉड्यूल पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नॉर्मली आपकी 90% ऑर्गेनाइजेशन आपको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई एक इंटरव्यू पास करना है, कुछ अच्छी जॉब चाहिए, तो ऑब्वियसली आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इतना भी सीख जाओगे तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हो। ये 2 या 3 जो वीडियो बनाई है इनमें से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरिएबल एंड व्हाई वी यूज द वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल का जैसे मैंने बताया, इस कंटेन सम वैल्यूज, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल, इट कैन बी इंटीजर, समथिंग समथिंग एंड सो ऑन। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके प्रोसीजर कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आपका एक फंक्शन होता है, एक सब रूटीन होता है। तो हम यहाँ पर एक सब रूटीन लिखेंगे। आप इसकी जानकारी के लिए आप सब रूटीन या फिर फंक्शन होते क्या हैं, आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ओके, डे 3 वेरिएबल, दैट्स इट। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ये इंफॉर्मेशन एंटर किया, यहाँ पर ये एक ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। विद इन द ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो डिफाइन सम पैरामीटर्स, सो वो हम बाद में बात करेंगे जब आगे की वीडियोस हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला आता है डे 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो भी वेरिएबल आपका डिफाइन करना है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या करने वाले हो। वेरिएबल्स का मतलब होता है आपके या तो इनपुट या फिर आउटपुट, ये दो चीज ही आपकी वेरिएबल बोल कहलाती है। यानी कि आपको एक काम करना है, उसका इनपुट क्या है, वो सारी जो इनपुट आपको पता चल जाएगा वो यहाँ पर एज ए वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो।
हालांकि उन्हें आप पैरामीटर्स भी कहते हो। इसके अलावा कोई भी आपकी कोई वैल्यू एक टेम्परेरी आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो भी आपका एक वेरिएबल कहलाता है। तो चलिए, तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले आप हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग में जब डिफाइन करेंगे, बेस इज द इनपुट, लेट्स से डिम int a as इंटीजर। तो ये इसमें आप देखोगे कि चार आपके वर्ड है, ठीक है। डिम, आपने इसको एक डायमेंशन दिया जो कि आपका एक सिंटैक्स है इसको स्टार्ट करने के लिए। INTA, ओके, INTA ये आपके वेरिएबल का नाम हो गया, जिसमें आपको जिसमें आपको कोई वैल्यू स्टोर करना है। एज इंटीजर, एज आपका एक कीवर्ड है, इंटीजर मींस आपका इंटीजर है। तो ये आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज है। डिम INTA एज इंटीजर, INTA एक इंटीजर है, ठीक है। सिमिलरली आपने दूसरा डिफाइन किया, डिम INTB एज इंटीजर। सिमिलरली आपने तीसरा डिफाइन किया, डिम STR नेम एज स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनका जो पहला फर्स्ट थ्री लेटर है वो यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ स्मॉल में, तो आपको पता रहे कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि कैसे करते हैं। अभी आप देखोगे जैसे जैसे मैं टाइप करता रहा हूँ तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती जा रही हैं, जैसे डेम बूल ओके एस बूलियन। तो जैसे जैसे आप लिखोगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको टाइप करना है टाइप कर सकते हैं, राइट सिंपल टैप प्रेस करिए, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसमें ना तीन, इस पूरे चार लेटर के सेंटेंस में तीन ऐसी चीजें जो ब्लू के अंदर आपको दिखाई दे रही है, दैट्स मीन दीज आर कीवर्ड्स जो कि आपको लिखने ही पड़ेंगे। INTA ये आपकी ब्लैक में वैल्यूज आ रही है, दैट्स मीन दिस इज बेसिकली नेम ऑफ योर वेरिएबल। सो दैट इज समथिंग कॉल्स हाउ यू डिफाइन द वेरिएबल। अभी यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं, जैसे कि str name एज ए स्ट्रिंग, तो इसी के अंदर हम लिख देते हैं INTA इक्वल्स टू लेट्स से 10, INTB इक्वल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बस, ठीक है। अब हम कर देंगे str नेम, और लेट्स str स्ट्रिंग कर देते हैं उसको रिजल्ट। ये str रिजल्ट है, str रिजल्ट। तो इसमें लिखें क्या हो गया, ये अब स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग जब भी लिखोगे तो आपको डबल कोड के अंदर लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग का। ये लगभग आपकी 90% प्रोग्रामिंग में, और 99% प्रोग्रामिंग अगर लिखोगे तो आपको इसी तरह से फॉलो करना होगा। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड में लिखी जाती है, लेकिन ये वीवी है तो यहाँ पर आपको डबल कोड में लिखना है, ठीक है। पाइथन में आप दोनों में लिखते हो, आइदर इन डबल कोड एंड सिंगल कोड। द लेट्स से द सम of these two values are और is, स्पेस दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे this, and अब INTA plus INTB and then dot, okay, okay, I added this extra column, you got some error, तो वो भी इसने बता दिया। अभी आप इसको रन करके देखिए, ओके। अभी आप str में जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ दीज टू वैल्यू इज 40। यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था, वो मैसेज बॉक्स आप यहाँ लगा सकते हो, MSG बॉक्स str रिजल्ट। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग है। या द सम ऑफ दीज टू वैल्यू इज 40।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसने एक अलर्ट दे दिया, ये मैसेज बॉक्स उसी का काम करता है, ठीक है। So that is how you can kind of define how these variables are. वेरी वेरी सिंपल, एक कंटेनर है, उसके अंदर आपको एक वैल्यू प्रेस करना, अपडेट करना है, किस टाइप की वैल्यू है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, राइट। अब इसी में हम आपको दिखा सकते हैं व्हाट्स कांस्टेंट। कांस्टेंट आपकी कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट रह सके, एग्जांपल के लिए डिम पाई इक्वल टू 3.14 as constant, या it will reset the program, that's fine. Oops, I'm writing something wrong. Sorry, I was making some mistake here. This cannot be defined as a variable, right? So we are just creating a constant something else, okay. So sub day 3 constant, okay। कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं? कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आपको const देन इसके बाद आपको कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू 3.14 as, ठीक है।